सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और आज का जो वचन है वो पहला राजा 19 उसका 9 से 18 तक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं 1 से पढ़ूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से आप इसको समझ पाएँ। तो वहाँ पे लिखा है 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 से। तब आहाब ने इज़बेल जो एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। वहाँ वे स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपनी पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। और देखो, एक स्वर्गदूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वे एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बहुत जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरा वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमी शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बहुत बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार के घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँच के अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू को का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखा हूँ। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटना टेके और ना मुंह से उसे चुमा है। प्रियो, आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है गुफा में रहना बंद करो। क्या है? गुफा में रहना
बंद करो। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हम दो चरणों के बीच में क्या होते हैं, हम फंस जाते हैं। एक साथ हम दो स्थानों पे अपने आप को हम पाते हैं और ये बहुत कष्टदायक होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जहाँ पे हो सकता है हम एक ही व्यक्ति से प्यार भी करते हैं और उसी व्यक्ति से हम नफरत भी करते हैं। एक ही जॉब हमको पसंद भी है और नापसंद भी है। और जब हम पूरे बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बहुत कम बार हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर एलिया को पूछते कि तू यहाँ क्या कर रहा है। परमेश्वर, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर आदम को बोलता है कि आदम तू कहाँ है। तो जब हम राजा आहाब के बारे में पढ़ते हैं तो राजा आहाब जो था वो राजा ओमरी का पुत्र था और जिसने इस्राएल की उत्तरी साम्राज्य पर क्या किया था, शासन किया था। और इस्राएल जो था वो दो भागों में विभाजित था, नॉर्थन एंड साउदर्न। तो वहाँ पे उसके पिता के वजह से आहाब जो था वो राजा बनता है। लेकिन आहाब जो है वो एक स्त्री से शादी करता है जिसका नाम था इजबेल। और इजबेल जो थी वो एक दुष्ट स्त्री थी जिसको परमेश्वर के लोगों से क्या था, घृणा था। वो विवाह के द्वारा उसके साथ जुड़ती है और वो एक मूर्ति पूजक थी और वो खास तौर से अशेरा को क्या करती थी, अशेरा की आराधना करती थी, बाल देवता की आराधना करती थी। और उस वजह से क्या हुआ कि इस्राएल देश के अंदर में लोग मूर्ति पूजा करना शुरुआत कर दिए। और इजबेल की जो परिवार थे वो मूर्ति पूजक थे, वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे। तो जिस तरह सुलेमान भी जब विदेशी महिलाओं से शादी करता था और इस्राएल में मूर्ति पूजा के लिए जगह दिया, वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इजबेल आती है इस्राएल में तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको वो देख नहीं सकते। तो इजबेल को बचपन से आदत थी मूर्ति को देख के आराधना करने की। तो यहाँ पे जब वो आती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपना देश तो छोड़ती है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ती। लेकिन वहीं पे जब हम रूत के बारे में पढ़ते हैं, रूत अपना देश भी छोड़ती है और अपना संस्कृति भी छोड़ती है, इसीलिए परमेश्वर रूत का इस्तेमाल कर पाता था। तो यहाँ पे जब वो आती है तो यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो क्या करती है, क्योंकि राजा के वो करीब थी तो राजा के कान में वो फुसफुसा सकती थी, राजा को वो क्या कर सकती थी, इन्फ्लुएंस कर सकती थी। तो क्या होता है, राजा उसको समरिया में अपने देवताओं को रखने की जगह देता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जो सीख सकते हैं वो ये है कि हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सावधान रहना है हम किसकी बात सुनते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग हमारे कान में फुसफुस आते हैं वो आपका भाग्य बदल देते हैं। अगर आप सही लोगों के संगति में बैठोगे, अगर आप सही लोगों की बातें सुनोगे, अगर आप सही लोगों के साथ उनका काउंसिल लोगे, आप अपने जीवन में आगे जाओगे। लेकिन आप गलत व्यक्तियों की सुनोगे, गलत लोगों को देखोगे, तो आप अपने जीवन को अपने हाथों से खराब करते हुए जाएंगे। तो समरिया में राजा क्या करता है, बाल का मंदिर बनाने के लिए देता है और धीरे धीरे क्या होता है कि इस्राएली लोग इस मूर्ति पूजा को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चों में विचारधाराएं बदलने लगती है और वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी कुछ कुछ इस्राएली लोग थे जो उसके विरुद्ध में खड़े थे। लेकिन इजबेल जो थी वो विश्वासघाती थी और वो धीरे धीरे परमेश्वर के लोगों को क्या करने लग गई, वो मारने लग गई। और धीरे धीरे वहाँ पे जो प्रभु के लोग थे, जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, उनका खून उस देश में बहने लगा। हर एक व्यक्ति जो उसके विरुद्ध बोलता था उसको वो खत्म कर देती थी। लेकिन एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके विरुद्ध में बोलता था, वो साहस पूर्वक क्या करता था, खड़ा रहता था।
तो प्रियो, जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आता है तो एलिया ऑलरेडी एक गुफा में है। लेकिन बहुत सारे धर्मशास्त्री और विद्वान लोग बोलते हैं कि एलिया एक्चुअल में 2 गुफाओं में था। पहला गुफा वो था जब वहाँ पे था जब वो करमेल पर्वत पे आता है और उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है, करमेल पर्वत पर आग बरसाता है। ये वो गुफा है जहाँ पे वो अपने आप को समर्पित करता है और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसको तैयार करता है। और बाद में हम जानते हैं कि क्या होता है कि वो बाल के 450 नबियों के विरुद्ध में खड़ा होता है और सार्वजनिक तौर पे जो सेवा उसको करनी थी वो क्या करता है, निजी तौर पर उस गुफा में अपने आप को क्या करता है, तैयार करता था। तो स्वभाव से एलिया जो था वो एक योद्धा था और कोई भी अच्छा योद्धा लड़ाई के लिए क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। तो एलिया जो था वो पहले गुफा में अपने आप को उसने क्या किया, वो अपने आप को तैयार किया। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा यहाँ पे जो हम एलिया को देखते हैं, अगर आज के समय पे अगर उसको टीवी के न्यूज़ में अगर हमको दिखाना है तो सुर्खियां ऐसी होगी, निर्वासन में महान एलिया। मतलब एलिया जो पहले था जिसने आग गिराया, जिसने बाल के नबियों को 450 नबियों को उसने मार डाला अकेले, आज वो कहाँ है, गुफा के अंदर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एलिया जो आग गिराता है, एलिया जो 50-50 लोगों का बारबेक्यू कर देता है, आज वो गुफा के अंदर में बैठा हुआ है। प्रियो, हमेशा हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम महान ऊंचाइयों पर जाएंगे उसके बाद में एक गिरावट हमेशा आएगा। वो गिरावट परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए आने देता है ताकि हमारे जीवन में क्या ना हो, हमारे जीवन में घमंड ना हो। तो एक योद्धा जो है प्रियो, जब वो लड़ता है तो लड़ाई के साथ साथ वो जीतता तो है, लेकिन क्या होता है, वो जीत के साथ में उसके जीवन में थकान भी आता है। तो यहाँ पे जब हम एलिया के बारे में आज हम वचन देखेंगे तो 3 चीज़ों को देखेंगे। पहला, एक उत्साही एलिया, दूसरा एक थका हुआ एलिया, और तीसरा एक निर्वासन में रहने वाला एलिया। तो जब वो पहली गुफा से बाहर आता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो करमेल पर्वत पे रहता है और बाल की देवताओं नबियों के साथ में वाद विवाद करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बाल के देवता क्या करते हैं। इसके पहला चैप्टर जब हम पहला राजा 18 पढ़ते हैं वहाँ पे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो वो बोलता है कि तुम एक वेदी बनाओ, मैं एक वेदी बनाऊंगा, तुम दुआ करो, मैं दुआ करूंगा। जो भी दुआ करेगा और परमेश्वर आग भेज के उसको भस्म करेगा, वही जीवित परमेश्वर है। बाल के नबी क्या करते हैं, वेदी बनाते हैं, बलि करते हैं, धीरे धीरे आराधना करने लगते हैं। लेकिन एलिया वहाँ पे बैठ के चुपचाप क्या देखता है, उनका मज़ा लेता है। थोड़ा समय होता, दोपहर होता, एलिया बोलता और ऊंचा पुकारो। हो सकता है कि वो कहीं काम से गया होगा, और ऊंचा पुकारो, हो सकता है वो सोया होगा। और वो धीरे धीरे अपने आप को मारते हैं, काटते हैं, कूटते हैं। और एलिया क्या करता है, 450 नबियों का क्या करता है, वो उनको अपमानित करता है। और वो जो 450 लोग जो थे वो हताश होते हैं और क्या होते हैं, निराशा में चले जाते हैं। तो प्रियो, हम सबके जीवन में करमेल वाला परिस्थिति क्षण आता है जो उत्साहपूर्ण रहता है। मतलब वो ऐसा समय रहता है कि हम शैतान के गढ़ को तोड़ डालते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत अद्भुत काम करता है, लेकिन हमेशा हमको याद रखना है कि हमेशा मसीह जीवन में उत्साहपूर्ण क्षण नहीं रहेंगे। मसीह जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। तो वहाँ पे फिर एलिया क्या करता है, वो बोलता है ठीक है, अब मैं तैयार करता हूँ। और 12 गोत्रों के अनुसार एलिया क्या करता है, 12 पत्थरों को बिछाता है, फिर उसके ऊपर में मांस रखता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर उसमें लकड़ियाँ रखता है, मांस रखता है, और फिर वो बोलता है इसके ऊपर में पानी डालो। तो जब वो पानी डालने बोलता है तो बाल के नबियाँ हो सकते हैं कि अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि अब तो इसकी
गई, अब तो हो ही नहीं सकता। क्यों एलिया ने कर्मेल पर्वत पर बुलाया? क्योंकि जो बाल के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, एक नली बना के अपने जगह पे नीचे से आग जलाकर ऊपर में आग जलाकर वो क्या करते थे, लोगों को क्या करते थे, गुमराह करते थे। इसलिए एलिया को पता है कि ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसलिए एलिया बोलता है चलो कर्मेल पर्वत पर, जहां पे तुम्हारी कोई नली नहीं है, वहां पे सबको दिखेगा कि कौन जीवित परमेश्वर है। और एलिया क्या करता है, वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर एक आग को भेजता है। ये जो आग थी ये साधारण आग नहीं थी प्रियो, क्योंकि साधारण आग पत्थर को जला नहीं सकती, साधारण आग पानी को जला नहीं सकती, साधारण आग गीली लकड़ी को मुश्किल से जला पाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सोच के परे अपने आग को भेजता है और उस वेदी को जला के भस्म कर देता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है प्रियो कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया है कि अगर आप उसको देखोगे कि जो मेरे जीवन में हुआ है, आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। वैसी एक परिस्थिति क्या होती है वहाँ पे वो कर्मेल पर्वत पर होता है। लेकिन ये जो उत्साह के पल होते हैं प्रियो, उसके बाद धीरे धीरे एलिया के जीवन में क्या होता है, एक थकान वाला समय भी आता है। लेकिन यहाँ पे जब 450 नबियाँ खड़े रहते हैं, उनकी बराबरी करने के लिए एक परमेश्वर खड़ा है। और जब परमेश्वर भले एक है, वो हमारे साथ है, तो हम कौन हैं, हम मेजॉरिटी है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो हमें हमेशा आमना सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आमना सामना मतलब क्या है, हमको हमेशा कन्फ्रंट करने के लिए रेडी रहना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीषित करता है जो परमेश्वर जो कहता है वो कहते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीषित करता है जो तूफान में भी पानी में उतरने के लिए रेडी हैं, ये नहीं देखते कि वो डूबेंगे या बचेंगे। परमेश्वर ने एलिया जैसे लोगों को क्यों आशीषित करता है, क्योंकि वो बाधाओं की परवाह नहीं करते, बल्कि वो जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन जब हम लोगों को कन्फ्रंट करते हैं, जब हम लोगों का आमना सामना करते हैं, तो बहुत बार ये चीज़ें जो रहती है ये लोग हमको थका देती है। क्योंकि जब हम लोगों से निपटते हैं तो वो परिस्थितियाँ क्या करती हैं, हमें थकाती है। जैसे मैंने लास्ट डे एक स्टेटस रखा था कि परमेश्वर आई लव यू बट योर पीपल वेयर मी आउट। तब सिस्टर अभिलाषा मुझे कॉल करके पूछती आपको कौन थका रहा है, मुझे बताओ आपको कौन थका रहा है। लेकिन जब आप लोगों के साथ डील करते हैं प्रियो, आप थकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक काम को मैनुअली करो, लेकिन आप मेंटली इमोशनली भी थकते हैं। और ये मैं आपके बारे में नहीं कह रहा था, जो आपके बाजू में बैठा उसके बारे में कह रहा था, मजाक कर रहा हूं, मैं आपके बारे में ही कह रहा था। तो कहने का मतलब प्रियो ये है कि जब हम प्रभु के साथ में हम चलते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हम थक जाते हैं। इसी बीच जब ये चीज होता है, आग गिरता है, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है कि बारिश होने वाली है। बहुत बार जीवन में जब हम जीते हैं प्रियो, हमें तथ्यों और सच्चाई में फर्क करना आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये फैक्ट है, लेकिन हमको ट्रुथ समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने घर के बाहर देखोगे, दुनिया में देखोगे, तो हर एक के जीवन में, देशों में मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन वो तथ्य है, सच्चाई यह है प्रियो कि I can do all things through Christ who strengthens me। परमेश्वर जो मेरे साथ है उसके द्वारा मैं हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता हूँ। तथ्य यह है कि हमारा देश में बहुत आर्थिक परिस्थिति गिरी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहाँ पे ये बात देखना है प्रियो, कर्मेल पर्वत पर एलिया ने क्या किया, आग गिराया और परमेश्वर उसको बोलता है कि बारिश होने वाली है।
हमेशा याद रखना कि सूखे के बाद वर्षा से अकाल नाश होता है। वहां पे क्या था? अकाल था। लोग दुआ कर रहे थे, अकाल हटा, लेकिन लोग दुआ कर रहे थे, अकाल हटा, लेकिन परमेश्वर क्या भेजता है? बारिश को भेजता है। बहुत बार हमारे जीवन में प्रियो हम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो आवश्यकता को पूरी करने की चीज के पीछे हम प्रार्थना नहीं करते। लोगों ने वर्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया, लोगों ने अकाल के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने अकाल हटाने का वो जरिया को भेजा। वो क्या था? पानी। पानी होगा तो बीज जो बोया है वो उगेगा और अकाल धीरे धीरे खत्म होगा। कहने का मतलब है बहुत बार हम क्या पे फोकस नहीं करते, हम क्यों पे फोकस नहीं करते, हम क्या पे फोकस करते हैं। यहां पे जब हम एलिया को देखते हैं, परमेश्वर उसको वो दृष्टि देता है कि वो अकाल को परिणाम को कैसे बदल सके, और वो क्या करता है? पर्वत पर जाता है और दुआ करता है। और जब वो दुआ करता है तो वो एक लड़के को भेज के पूछता है कि जाके देख कुछ दिख रहा है क्या? तो वो पहली बार जाता, दूसरी बार जाता, और फिर बार बार जाके आखिरी बार जब वो जाता तो बोलता है एक हाथ के जैसे क्या है? एक बादल मुझे दिख रहा है। किसके जैसे? एक हाथ के जैसे। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर छोटी छोटी जगहों से बड़े बड़े काम करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। और जब बारिश होती है, आहाब अपने घोड़े में क्या करता है? अपने रथ में जाता है, लेकिन एलिया अपने 11 नंबर के बस में अपने पैरों पे क्या करता है? आहाब के रथ के सामने भागता है। सोच के देखना है कि ये एलिया जो है, इसने स्वर्ग से आग बुलाया, इसने 450 बाल की नबियों को अपमानित किया, बाद में वो 450 नबियों को उसने मार डाला। वो इतना एक्साइटेड था कि वहां पे जो हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। दुआ किया, आग गिरा, और जब वो आग गिरा परमेश्वर का भय आया, और जब परमेश्वर का भय आया तो 450 नबी वहीं के वहीं खड़े हो गए। आप सोच के देखो, आप अकेले जन हो, 450 लोग हैं, आप अकेले कैसे उनको मार सकते हो? एलिया के पास कोई सेना नहीं थी, कोई हेल्पर नहीं था, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चले और अकेला एलिया ने 450 नबियों को खत्म कर दिया। ये छोटी बात नहीं है प्रियो, सोच के देखिए। मतलब जहां परमेश्वर का काम हो रहा है तो जो लोग आपके दुश्मन हैं, परमेश्वर उनको भी फ्रीज कर देता है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन क्या हुआ? एक्साइटमेंट हुआ, दुआ किया, बारिश हुआ, एक्साइटमेंट में, उत्साहपूर्ण में भागा। अब भागने के बाद उसके जीवन में क्या आया? थकान आया। जब क्रिसमस के दिन, जब की रात मेरे को याद है, जब हमने बहुत मस्ती की, क्रिसमस के दिन जब मैं अपने घर पहुंचा, क्योंकि वो हफ्ता हम लोग बाहर थे, चेन्नई जाना पड़ा, समय नहीं, नींद नहीं, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ दुआ कर रहा था कि परमेश्वर मुझे बस घर पहुंचा देना। तबीयत मेरी ख़राब थी, शायद किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में जो हो रहा है, मेरे पर्सनल स्ट्रगल्स जो हैं, मैं हमेशा उसको अपने तक रखता हूँ, किसी को नहीं बताता कि मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स क्या है, मेरा दर्द क्या है। लेकिन मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर बस मुझे घर तक पहुंचा देना, मुझे बस घर तक पहुंचा देना। मुझे याद है मैं सबको ड्रॉप करके जब 12 बजे जब मैं पहुंचा, मैं दरवाज़ा जैसे नीचे पहुंचा, गाड़ी पार्क किया, मेरे को शरीर को मेरे ऐसा लगा कुछ हट गया मेरे शरीर से, और मेरा शरीर एकदम से वीक होने लगा। मैंने गाड़ी पार्क किया, दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला सीधा मैं कमोड में भागा और जाके मुंडी डाल के पूरा उल्टी किया, और वैसे ही सीधा जाके मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। और वो रात मेरे को अभी भी याद है कि नेहा मेरे को कुछ कुछ बोल रही, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा हो गया कि मेरे को कुछ समझ, इतना थकान मेरे शरीर पे आ गया कि मेरे को ना उसका आवाज़ सुन रहा है, मैं बस सो गया। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि इतना स्ट्रेस होता है, इतना थकान होता है कि एक समय आता है हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रियो कि
कभी कभी जब परमेश्वर आपको बहुत भगाता है, काम कराता है, उत्साहपूर्ण परिस्थिति से लेके जाता है, तो उसके साथ में क्या होता है, थकावट आता है। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु में हैं तो हम हमेशा थके हुए नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी योद्धा जो रहता है हमेशा रेस्ट नहीं करता। रेस्ट करने का समय है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको लड़ना है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में गोलायत को हराना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी में शेर को मारना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी में भालू को मारना है तो प्रैक्टिस करना है। अगर आपको जिंदगी में पहाड़ों पे चढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं वो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमको वहां पे रखा है। लेकिन प्रियो, एक चीज होता है हमारी जिंदगी में कि जब हमारे भावनाएं हमको छोड़ देते हैं, हम इतने थक जाते हैं प्रियो कि हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। थकावट का लक्षण सिर्फ ये नहीं है प्रियो कि आपको नींद की आवश्यकता है, बल्कि भावनात्मक स्थिरता आपके जीवन में होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे भावनाएं हमको धोखा दे देती है। यहाँ पे जब इसकी भावनाएं इसको धोखा दी तो जिस व्यक्ति ने आग बरसाया वह झाऊ की पेड़ के नीचे जाके बोलता है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और क्यों मर जाऊं? एक महिला की आवाज पे, जिसने 450 बाल की नबियों को मारा, एक महिला ने बोला कल इसी समय मैं तेरे को खत्म कर दूंगी। वो शब्द सुन के इसके जीवन में क्या आया? डिप्रेशन आया। और ये झाऊ की पेड़ के नीचे जाके क्या करता है? मरने के लिए लेटा है। किससे? आदमी से भी नहीं, एक औरत से डर के लेटा हुआ है, और जो कि वहां पे है भी नहीं। उसने बोला कल इस समय, और 24 घंटे बीत गए तो भी एलिया जिंदा है। क्या हम में से कोई है जिसको किसी ने बोला है लाइफ में 24 घंटे में तेरे को देख लूंगा, देख लूंगी, लेकिन वो तो खत्म हो गए, चले गए, लेकिन आज हम यहीं पे खड़े हैं? क्या ऐसा कोई है? लोगों ने बोला तू तो चली जाएगी, तू तो चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं प्रियो, लेकिन हमें जीवितों के बीच में रखा। एलिया थक गया। नींद और थकावट में फर्क है प्रियो। थकावट सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, बल्कि ये जब थकावट हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है। हम मेंटली थक जाते हैं, हमारे अंदर में एनर्जी नहीं बचती, हमारे जीवन में सहन शक्ति खत्म हो जाती है, और हम विश्वासघाती बन जाते हैं, क्योंकि भावनाएं हमें छोड़ देते हैं। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप थक गए? आप इतने थक गए कि आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं रहा कि आप क्यों रो रहे हैं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं प्रियो, थकावट ऐसी चीज है कि वो हमें उन चीजों से भागने के लिए मजबूर करती है जिसको आप हरा सकते हैं। मतलब आपके जीवन में जब थकावट आ जाता है तो जो चीज आप कर सकते हो, जो चीज आप परफॉर्म कर सकते हो, जो चीज आप अचीव कर सकते हो, आप बोलते नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में थक जाते हो। लेकिन थकावट आने के बाद क्या आता है प्रियो? कमी आता है। प्रियो, आपको लाइफ में हमेशा एक चीज समझना है कि आप हर दिन 140 के स्पीड पे अगर आप दौड़ोगे तो आप थकोगे। गाड़ी चलाने वाला जानता है कि वो हमेशा 120 140 में नहीं चला सकता, क्योंकि रास्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। तो अगर आप अपने जीवन में ये सोच रहे कि मैं सबका उद्धारकर्ता बन सकता हूं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में क्या होगा? कमी आएगा। लेकिन जब एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे में रहता है, तब वहां पे एक स्वर्गदूत आता है। कितने लोगों ने नोटिस किया पिछले 3 हफ्ते से स्वर्गदूत आ रहा है हमारे वचन में? जब एलिया उस पेड़ के नीचे रहता है तो एक स्वर्गदूत आता है, और परमेश्वर उस थकावट से हटाने के लिए कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं करते। परमेश्वर वहां पे कुछ भी दैवीय नहीं करते, कुछ भी
स्पेक्टेकुलर नहीं करते, सिंपल। वो स्वर्गदूत आकर उसके सर के पास में एक रोटी और सुराही में पानी रख के चला जाता है। वहां पे परमेश्वर कोई आग नहीं बरसाते, कोई हवा नहीं चलती, कोई बिजली नहीं कड़कती, कोई हंगामा नहीं होता, कोई स्वर्गदूत पंख मार के हिलाते हुए नहीं आता कि उसके मुंह पे हवा लगे, बस खाना रख देता है। पता है इसका मतलब क्या है प्रियो? बहुत सी समस्याएं जो हमारे जीवन में आती है, उसके लिए हमको कोई आत्मिक मदद की जरूरत ही नहीं है। बस आप प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर जो समय परमेश्वर ने दिया रेस्ट करो, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम शरीर की खत्म हो जाएगी। पर जब हम अपने शरीर को ओवर थका देते हैं, तब क्या होता है? हम प्रॉब्लम्स में फंसने लगते हैं। यहां पे आपको देखना है कि जब परमेश्वर ने यह नॉर्मल चीज किया, यहां पे एलिया बोलता है कि मैं थक रहा हूं, मुझे मार डाल, क्योंकि उसको अपने ऊपर में क्या है? डाउट है। तो जब परमेश्वर उसके सामने में रोटी रखा, पानी रखा स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर उसको पता क्या बोल रहा है? परमेश्वर उसको बोलते हैं, एलिया तूने अपनी शक्ति नहीं खोई है, तू बस थका है। तूने अपना दान नहीं खोया है, तू बस थका है। तू अभी भी भविष्यवक्ता है, बस तू थोड़ा थक गया है। प्रियो, थकना नॉर्मल बात है। एलिया ने क्या किया? खाया पिया सोया। दूसरी बार स्वर्गदूत आया, खाया पिया सोया। लाइफ में रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर को रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो सकते हैं फिर भी नहीं सोते। क्यों? क्योंकि बचपन से नहीं सोए। रेस्ट कर सकते हैं, परमेश्वर समय दे रहा, रेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही सीखा है। नहीं, परमेश्वर जब समय देता है, रेस्ट करना है। यहां पे वो क्यों थका है? क्योंकि वो रथ के आगे भागा है। जब आप अपने लाइफ में प्रियो रथों के आगे भागोगे, तो ये लाजमी है कि आप थकोगे। बिना व्हील के, बिना घोड़ों के वो रथ के आगे भागा है एलिया। इसलिए प्रियो, हमेशा एक चीज समझना है कि साधारण प्रॉब्लम का साधारण आंसर है। बहुत से लोगों को क्या लगता है? हर चीज में आत्मिकता घुसाते हैं। नहीं प्रियो, कुछ चीजों का सॉल्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मल चीजों को नॉर्मल रखना हमें आना चाहिए। हर चीज में हमको शैतान को नहीं घुसाना है। यहां पे परमेश्वर आके एलिया को नहीं बोला तू पापी है, नहीं बोला। सिंपल खाना लाके दिया बच्चे को, खा, रेस्ट कर। रेस्ट किया, फिर से स्वर्गदूत आया, सोने दिया, उठाया, लिखा तुझे जाना है। प्रियो, बहुत जरूरी है। इसी वजह से परमेश्वर ने भी याजकों को भी पवित्र स्थान में जाने के लिए साल में एक दिन रखा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई भी व्यक्ति 365 दिन 24 घंटे पवित्र नहीं रह सकता। व्यक्ति की शारीरिक क्या है? नीड्स है। उसको खाना खाना है, पानी पीना है, रहना है। वो अति पवित्र स्थान पे 24 घंटे 365 दिन नहीं रह सकता। परमेश्वर जानता है। इसलिए आपको ये चीजें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि कोई भी व्यक्ति 100% हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। 24 घंटे आप फलदायी नहीं हो सकते। क्या आपको कोई पेड़ पता है जो 12 महीने फल देता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पेड़ को भी रेस्ट देता है, परमेश्वर खेतों को भी रेस्ट देता है। जब फल साल में 4 महीने, जब पेड़ साल में 4 से 5 महीने में फल देता है, तो आपको और मुझे भी, हमको भी फल लाने के लिए चुना है, लेकिन अपने जीवन में रेस्ट करना बहुत जरूरी है। यहां पे हम देखते हैं कि एलिया एक महिला से क्या कर रहा है? भाग रहा है। 400 नबियों को मारा और एक औरत के शब्द पे वो डर के क्या हो गया? एक गुफा के अंदर में पड़ा है। और जब प्रॉब्लम में है तो वो बोलता है वो मेरे को मारना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज़ाबेल में नहीं है प्रियो,
प्रॉब्लम उसकी सोच में है। उसकी किसमें है? उसकी सोच में है। बहुत बार हमारे जीवन में व्हाट इफ के द्वारा शैतान काम करता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अगर मेरा ये काम नहीं बना तो क्या होगा, अगर मैं इस चीज में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जीता नहीं तो क्या हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त नहीं तो क्या होगा, अगर मेरा लोन सैंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये मेरे को धोखा दे देगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और ये क्या होगा सोच सोच के हम अपने जीवन में थक जाते हैं, और जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है वो नहीं कर पाते हैं। प्रियो, कभी भी गिल्ट में मत जियो। बहुत से मसीह लोग गिल्ट में जीते हैं कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर ली या मैं थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर लिया तो पाप है। झूठ। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको मंडे हॉलीडे। क्यों? रेस्ट करो। शरीर है, रेस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सेवकाई में दूर तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। शैतान बोलेगा, देख तू कितना भागता था। हां, मैं 20 साल में भागता था, आज मैं 35 का हूं, मुझे 20 साल के जैसे भागने की जरूरत नहीं है। यह सोच हमारे अंदर होना चाहिए। हम जिंदगी भर अपनी जवानी के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपना लाइफ में आगे जा रहे हैं, हम स्लो होते जाएंगे। जो व्यक्ति 12 साल में भागता है वो 42 में वैसा नहीं भाग सकता। ये सोच के साथ हम क्या करते हैं, हम हमारे पिछली जिंदगी के साथ अभी के जिंदगी को कंपेयर कर करके क्या होते हैं, हम गिल्ट में जीते हैं, अपराध बोध में जीते हैं कि 10 साल पहले मैंने जैसे सेवकाई किया अभी करना है, 10 साल पहले जैसे मैंने बिजनेस किया अभी करना है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे बच्चे हो गए हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है, समय हर जगह देना है। और बहुत सी शादी क्यों टूटती है? क्योंकि 35 साल का आदमी 20 साल का लड़का बनने की कोशिश करता है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने लाइफ को लेके चलना बहुत जरूरी है। और यहां पे एलिया जिसने आग लाया, उत्साहित था लेकिन थक गया। अब थकने के बाद जब परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत भेज के खाना खिलाया तो परमेश्वर ने यह नहीं सोचा था कि वो जाके क्या करेगा। परमेश्वर ने उसको क्यों खाना खिलाया? जब परमेश्वर ने उसको खाना खिलाया तो उसके पहले के वचन पढ़ो, 16-17 से जब परमेश्वर उसको बोलता है, इसके पहले का, और परमेश्वर ने उसको एक काम दिया। परमेश्वर ने उसको खाना दिया, पानी दिया और उसको बोला कि दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का, अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। परमेश्वर ने उसको जब वो गुफा में था एक काम दिया, तेरे को मैं खाना दे रहा हूं, तेरे को मैं पानी दे रहा हूं, अब तू रेस्ट कर। अब तेरे को 40 दिन का रास्ता है, अब तेरे को चल के जाना है। और ये असाइनमेंट दिया उसको कि तेरे को ये करना है। और महाशय क्या कर रहा है, होरे पर्वत के पास पहुंचकर उसको एक गुफा दिखी, बोलता अब मैं यहीं पे रह लेता हूं। क्यों? क्योंकि 40 दिन तक उसका दिमाग उसको बोल रहा है इजबेल आ रही है, इजबेल आ रही है, वो तो तेरा काटेगी, वो तो तेरा सर काटेगी, वो तो तेरा धड़ अलग करेगी, तूने जैसे 400 लोगों को गप 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 मारा वो भी तेरे को मारेगी। दिमाग में चल रहा है। और एकदम से उसको क्या दिखता है? गुफा दिखती है। अब बोलता है खत्म, मेरा खत्म। इसीलिए परमेश्वर, अगर परमेश्वर उसको गुफा में ही भेजता है तो क्या परमेश्वर बोलता उसको, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? अगर आपको मम्मी ने भेजा है दुकान में अंडा लाने के लिए, सब्जी लाने, और आपको घर के बाहर ही देखेगी तो मम्मी पूछेगी ना यहां क्या कर रहा है, तेरे को तो उधर भेजा था, पूछेगी कि नहीं? तो परमेश्वर उससे पूछता है कि तू गुफा में क्या कर रहा है, तू गुफा में क्यों फंसा है, मुझे तुझे ढूंढने के लिए आना क्यों पड़ रहा है? तेरे को तो ऑलरेडी क्लियर बताया था
कि तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन तू गुफा में क्या कर रहा है। हम लोग भी प्रियो गुफा में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और बहुत लोग जो गुफा में जाते हैं वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो गुफा पत्थरों की नहीं रहती। कुछ लोग अपना स्पेस इतना पसंद करते हैं कि 4 दीवारी में अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए गुफा बन जाती है। कुछ लोग 2 जन के बीच में अपना गुफा बना लेते हैं, वो 2 जन से आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है। तीसरे इंसान से बात कर लिया तो क्या होगा, वो मेरे को जज कर सकता, वो मेरे को जज कर सकती। हम तीसरे इंसान के साथ बात भी नहीं करते, हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम एक गुफा के अंदर ऑलरेडी कैद है। हम ये चीज को समझ नहीं पाते। बहुत बार प्रियो हम पत्थरों के गुफा में नहीं, अपने दिमाग के गुफा में रहना हमको सहज लगता है। और यहां पे देखिए प्रियो, परमेश्वर एलिया को बोलता, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे स्वर्गीय रोटी दिया, मैंने तुझे स्वर्गीय पानी दिया, गुफावासी बनने के लिए नहीं, सेवा को पूरी करने के लिए। हम परमेश्वर का दिया हुआ खाते, परमेश्वर का दिया हुआ पीते, परमेश्वर का दिया हुआ पहनते, हम परमेश्वर का दिए हुए घर में रहते, परमेश्वर के दिए हुए गाड़ी में चलते। हर एक चीज जो हमारा है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमने मेहनत किया है, लेकिन परमेश्वर का है वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर इन वचनों से हमसे पूछ रहा है, तू यहां क्या कर रहा है, तू यहां क्या कर रही है? तेरा असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट के ऊपर तू क्या कर रहा है? वो असाइनमेंट के ऊपर तू क्या कर रही है? मैंने तुझे दान वरदान दिए, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है? प्रियो, समस्या इजाबेल नहीं है, समस्या उसकी सोच है। यह व्यक्ति जो स्वर्ग से आग ला सकता है, अकेले 450 लोगों को मार सकता है, बारिश होने के पहले उसको पता है कि अकाल है, लेकिन वो जब पर्वत पे जाके दुआ करता है तो वो अकाल के लिए दुआ नहीं करता, वो बारिश के लिए दुआ करता है। मतलब उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन उसकी विश्वास प्रणाली क्या है? दूषित है। उसकी सोचने का मेंटालिटी दूषित है, गंदा है। इसलिए वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि इजाबेल तो मेरे को मारने वाली है। मतलब जब भी हम अगर अपना टूथपेस्ट दबाते हैं तो उसमें से ऐसा नहीं होता कि एक दिन कोलगेट निकलेगा, दूसरे दिन क्लोजअप निकलेगा। ऐसा होता है क्या? जो टूथपेस्ट है वही निकलता है। तो जब भी परमेश्वर एलिया को दबाता है तो वो क्या बोलता? मैं तो तेरे लिए जलन रखने वाला हूं, सब नबियों को मार रहे हैं, मैं अकेला क्या करूं, मैं भी मर जाता हूं। फिर से परमेश्वर पूछता, तू क्या कर रहा? मैं तो जलन रखने वाला हूं, सबको मार रहे हैं, मैं भी मर जाता हूं। कुछ लोग रहते हैं ना हर चीज में, हाँ मार दे प्रभु मार दे, ले ले प्रभु ले ले, उठा ले प्रभु उठा ले। नहीं उठाएगा, जितना तेरे को सहना है सह की तू जाएगी। इतना आसान बात नहीं है कि प्रॉब्लम में उठा ले, बैलून नहीं है कि उठा लेगा। जो लिखा है सहना है वो हम सहेंगे। ये जितना हम जल्दी अपने दिमाग में घुसा ले कि लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, उसको फेस करना है, उससे भागना हमें नहीं है। सोच के देखिए उसके मुंह के बोल क्या हैं प्रियो? कि मैं मर जाता हूं। आपके दिमाग में जो आप आवाज को सुनते हैं प्रियो, आप वैसे ही क्या होते हैं? मरते एक दिन बन जाओगे। जब भी आप सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं बेहतर के लायक नहीं हूं, मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, मेरे पास जो भी है वो अच्छा नहीं है। बल्कि हमें क्या कहना है? हम कहते हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि मैंने बुरे काम किए हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैं बुरा हूं। हम ये सोचने के बजाय कि मुझसे गलतियां होती है, हम ये सोचते हैं कि मैं गलती हूं। ये सोच का फर्क है प्रियो। आप जब अपने आप को
नेगेटिव से डालोगे कि मैं कोई काम का नहीं, मैं कोई काम की नहीं, वो चीज आपके शरीर में वैसी ही काम करेगी, आपके सोच में वैसी काम करेगी। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, अगर आपको अपने लाइफ में बढ़ना है प्रियो। और यहां पे परमेश्वर क्या करता है, एलिया के लिए एक थेरेपिस्ट बन के आ जाता है। पता है क्यों? परमेश्वर को पता है प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर को पता है प्रॉब्लम किस में है, एलिया के अंदर ही है। यह हमेशा याद रखना प्रियो कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। लेकिन परमेश्वर एक थेरेपिस्ट के जैसे, थेरेपिस्ट कौन है? जो लोगों को डिप्रेशन होता है उनसे वो लोग बात करते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। और आइज़ाया में लिखा है परमेश्वर एक वंडरफुल काउंसलर है, और यहां पे वो एलाइजा को काउंसिल कर रहा है, बेटा क्या हुआ? परमेश्वर उससे खोद खोद के पूछ रहा है। जब हम नीति वचन 23 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वह वैसा आप है। यदि आप अपने लाइफ में सोचोगे आप उठ नहीं सकते, आप कभी भी उठ नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे आप सफल नहीं हो सकते, आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। और यहां पे परमेश्वर एलिया को पूछता क्या हुआ, क्या हुआ? बोलता कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। जब पहला राजा 19 उसका 18 हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर उसका झूठ को पर्दाफाश करता है। बहुत बार हमको लगता है मेरे ही वजह से नागपुर शहर खड़ा है, मेरी ही दुआ के वजह से इंडिया खड़ा है। ये बहुत गलत फहमी में कुछ मसीही लोग जीते हैं, एलिया के जैसे। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलता है, मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटना टेके, ना मुंह से उन्हें चूमा है। कहने का मतलब है परमेश्वर एलाइजा को बोलता है प्रॉब्लम इजबेल में नहीं है बेटा, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर उसको समझाते हैं कि तू जो सोच रहा है ना झूठ है, तू अकेला नहीं है, 7,000 और भी है मेरे। तेरे द्वारा मैंने आग उतरवाया, तेरे द्वारा मैंने 450 को मारा, तेरे द्वारा एक बड़ी सेवकाई करवाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अकेला इसराइल को चलाता है, 7,000 और को मैंने रखा है। ये मेंटालिटी को, हमारी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। बाजू वालों को थोड़ा सा हिला के बोलो मैं बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर आ रहा हूं, मैं अपनी गुफा से बाहर आ रहा हूं। कितने लोग निकलना चाहते हैं अपनी गुफा से? प्रियो अगर आप अपनी गुफा से नहीं निकलोगे ना, तो आप एक चीज मिस करोगे। परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तेरे आगे से गुजर कर होके जाने वाला हूं। अगर आप अपनी गुफा से बाहर नहीं आओगे, अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, अगर आप अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलोगे, अगर आप हर एक चीज में गंदगी को ढूंढने वाली एटीट्यूड रखोगे, वो गुफा के अंदर रहोगे, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं आगे से गुजरने वाला हूं, लेकिन तेरे को बाहर आना पड़ेगा। परमेश्वर हमारी गंदी गुफा में नहीं आने वाला। परमेश्वर हमारी गंदी सोच की गुफा में, नेगेटिव सोच की गुफा में, गंदी दोस्तों की गुफा में परमेश्वर नहीं आएगा। परमेश्वर उसको बोलता है तेरे को बाहर आना है। और वहां पे जब परमेश्वर बोलता है तो एक हवा चलती है, भूकंप आता है, आग आता है, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, ये 3 के बाद परमेश्वर धीमी आवाज में बात करता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो आवाज तुम्हारे दिमाग में काम कर रहा है, अगर उस आवाज को उखाड़ के फेंकना है तो उसकी धीमी आवाज लगेगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। तो परमेश्वर उसके दिमाग की आवाज को हटाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, छोटी सी आवाज में क्या करता है, उसको बात करता है। वो जो आवाज हम सुनते हैं, हर एक जो गंदी सोच हमारे जीवन में आती है,
हर एक चीज में हम नेगेटिव जो सोचते हैं उसको हटाना है प्रियो। उस गुफा में से हमको निकलना है। उलझनों में हमें फंसे नहीं रहना है, हमें उसमें से क्या करना है, निकलना है। सोचो, एलिया भविष्यवक्ताओं का स्कूल चलाता था, ऐसा ही नहीं था वो, और फिर भी बोलता है मैं अकेला हूं। परमेश्वर जो लोगों को हमारी जरूरत है और जिन लोगों को हमको जरूरत है, ये सब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, रखता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब भी आप अपने आप को कांच में देखते हैं, आप बोलते तू तो बकवास दिखती है, तू तो बकवास दिखता है। हो सकता है जब आपको लोग देखते हैं तो लोग सोचते कितना स्मार्ट है, कितनी अच्छी है, लेकिन जब भी आप अपने आप को कांच में देखते हैं, आप बोलते यार तेरी नाक टेढ़ी है, तेरे होठ खराब है, तेरी आवाज देख कैसी है, ये सब क्या है। आप अपने बारे में गंदा ही सोचते हैं, और यही वो आवाज है जो आपको गुफा के अंदर रखती है। कभी कभी नेहा आती है और मैं कांच के सामने स्माइल करता हुआ पाती है, क्योंकि मैं कांच में देख के बोलता है यू आर अ सेक्सी पीस बेबी। पेट निकला हुआ है, एब्स सोच के बोलता हूं यू आर अ सेक्सी पीस। यहां सोच, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई और आपसे प्यार करेगा। जो आवाज आपसे बात कर रही है प्रियो, उसको निकालना है, उसको परमेश्वर के आवाज से भरना है। क्योंकि अगर एलिया तो गुफा में मस्त खा पी कर, राशन खत्म कर कर गुफा में सो रहा है, परमेश्वर आ रहा उसके पास, क्या कर रहा है भाऊ, क्या कर रहा है? मेरा राशन खा के, मेरी दी हुई रोटी खा के, मेरा दिया हुआ पानी पी के क्या कर रहा है? तेरे को काम दिया था, और ये यहां पे क्या बोलते हैं, घोड़े बेचकर सोया हुआ है, थक गया। प्रियो, परमेश्वर आपकी गुफा में नहीं आएगा, लेकिन वो आपके सामने से गुजरने वाला है। आप हो सकता है गुफा में फंसे हो, लेकिन वो गुजरने वाला है। अगर आप अपनी गुफा से नहीं निकलोगे तो आप चूक जाओगे। आपकी परिस्थिति में परेशानी है माना, लेकिन उस अंधेरी गुफा में से निकलना है। अगर आप नहीं निकलोगे तो चूक जाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसके काम को देख नहीं पाओगे। परमेश्वर चाहता है हम सब बढ़े, परमेश्वर सब चाहता है हम सब आगे जाएं। कैसे जाएंगे? जब हम अपनी गुफा से निकलेंगे। और जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा पतरस के लिए, यीशु मसीह के लिए भेजा मरुभूमि में, यहाँ पे एलिया के लिए भेजा, वैसे ही वो हमारे लिए भी भेजेगा। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमको अपनी गंदगी में से निकलना है कि नहीं। तो आप बाजू वाले से पूछो, तुम निकलोगे क्या अपनी गुफा से? तुम निकलोगे क्या अपनी गुफा से? कुछ लोगों को शर्म आती है एक दूसरे से भी पूछने, पति पत्नियों को शर्म आती है एक दूसरे से पूछने के लिए। निकलना है गुफा से, आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।